जम्मू कश्मीर के चुनावी दंगल में बडगाम सीट बेहद हाई प्रोफाइल सीट हो गई है, क्योंकि आज चुनावी मैदान में है नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला। उमर अब्दुल्ला दो सीटों से चुनाव लड़ रहे हैं। विरोधी कह रहे हैं कि उन्हें हार का डर सता रहा है, लेकिन ग्राउंड पर माहौल क्या है, बडगाम से आपको इलेक्शन वाला माहौल दिखाते हैं। इस बार 100% वोट निकलेगा। कह रहे हैं कि दिन में 3 घंटे खाली बिजली आती है और ये खातून कह रही है कि हमारे साथ आना ही पड़ेगा। तो हम चलते हैं इनके साथ, देखते हैं कि देखिए ये छोड़ने वाली नहीं है हमको। तो उमर अब्दुल्ला साहब दूसरे इलाके का कैंडिडेट है, तो अभी लोगों को भी इतना विश्वास नहीं है। जम्मू कश्मीर में चुनावी माहौल हर तरफ से गर्म है। न्यूज़ 18 इंडिया के इस खास प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। आज हम आए हैं बडगाम में साबिक चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला चुनावी मैदान में हैं। मुकाबला काफी सख्त होता जा रहा है। यहां पर उमर अब्दुल्ला का मुकाबला पीडीपी के कैंडिडेट आगा सैयद मुंतजिर मेहदी और जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के कैंडिडेट महिउद्दीन मुंतजिर के साथ समझा जा रहा है। हालांकि यहां पर चुनावी मैदान में काफी सारे कैंडिडेट्स हैं, लेकिन मुकाबला इन्हीं तीनों के बीच में समझा जा रहा है। तो ऐसे में क्या है बडगाम में चुनाव को लेके माहौल, आइए नजर डालते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के वाइस प्रेसिडेंट उमर अब्दुल्ला ने बडगाम असेंबली सेगमेंट से भी अपने नॉमिनेशन पेपर फाइल किए। आप देख सकते हैं उमर अब्दुल्ला यहाँ पे खुद ड्राइव कर रहे हैं। इलेक्शन रैली यहाँ पे हो रही है नॉमिनेशन पेपर फाइल करने के बाद। हालांकि उमर अब्दुल्ला ने पहले ही नॉमिनेशन पेपर फाइल किए हैं गांदरबल से। ऐसे में क्या वजह है कि उमर अब्दुल्ला बडगाम भी आ गए? क्या उमर अब्दुल्ला को कोई डर लग रहा है गांदरबल में, या कोई ऐसी चीज़ लग रही है कि हो सकता है वो हार जाएं, तो यहाँ पे वो जीत हासिल करना चाहते हैं? उमर अब्दुल्ला यहाँ पे आप देख सकते हैं आगा महमूद के साथ में ही हैं। तो क्या अब आगा महमूद को पूरी तरह से कॉन्फिडेंस में लिया गया है और अब ये दोनों एक साथ इलेक्शन कैंपेनिंग करेंगे ताकि उमर अब्दुल्ला की जीत मुमकिन हो सके? उमर साहब, आप 2 सीट से कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है ना। हम नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेरे जो साथी हैं, बडगाम के जो वर्कर हैं, उन्होंने आगा रूहुल्लाह साहब, आगा महमूद साहब के जरिए से ये रिक्वेस्ट की, मुझसे गुजारिश की कि मैं बडगाम से भी इलेक्शन लड़ूं, क्योंकि खासकर बारामुल्ला के नतीजों के बाद मेरे साथी ये चाहते थे दिखाना कि ये इलेक्शन हम किसी कमजोर पोजीशन से नहीं लड़ रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त हैं जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के कैंडिडेट महिउद्दीन मुंतजिर। मुंतजिर साहब, क्या है उम्मीद? जनाब अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला अपनी पार्टी को लोग अपना ताउन देकर, अपना वोट देकर चुन लेंगे। बडगाम में स्ट्रीट फूड काफी मिलता है और ये जो आप देख रहे हैं ये आलू के चिप्स नहीं है, बल्कि ये नदरू के चिप्स हैं। नदरू के चिप्स खासतौर से यहाँ पे लोग इस्तेमाल करते हैं और आप देख सकते हैं, हालांकि आलू के चिप्स भी यहाँ पे हैं और प्याज के पकोड़े भी हैं और मटर के चिप्स भी यहाँ पे हैं। और ये जो है ये चेस्टनट है और इसे कश्मीरी में गैर गोज बोलते हैं, सिंगाड़े भी बोलते हैं इसको। और ये ख़ास चीज़ें जो है ये स्ट्रीट फूड काफ़ी पॉपुलर है और लोग आते हैं और यहाँ पे बहुत ही साफ़ सुथरे तरीके से ये तैयार किया जाता है। चाहे ये इसको जो कश्मीरी में नदर मुंज बोलते हैं, यानी नदरू के चिप्स, यानी लोटस स्टेम जो होता है उसी से ये बनता है। मैं डीजे से कहूँ कि थोड़ा सा जूम इन करें और दर्शकों को दिखाएं। ये बहुत ही स्वीट है, तो ये ख़ास स्पेशलिटी है यहाँ पर। आप हमें बताइए कि कहाँ से लोग आते हैं ये लेने के लिए? सर बहुत जगह से टूरिस्ट भी आती है, बाहर से यहाँ के लोग भी आते हैं, गांव के लोग भी आते हैं। अच्छा, आजकल इलेक्शन का माहौल है, वो लोग भी ले रहे हैं जो रैलीज में जाते हैं और बांटते हैं? यस सर, वो भी लेते हैं।
साथ हैं अवामी इत्तेहाद पार्टी के लीडर डॉक्टर अब्दुल्ला साहब, ये बताएं कि क्या उम्मीदें हैं इस बार अवामी इत्तेहाद पार्टी की? इंशाल्लाह इस बार AIP काफ़ी सीटें निकालेंगी। 90 कॉन्स्टिट्यूंसीज में हमने कैंडिडेट उतारे हैं। इंशाल्लाह हम तकरीबन 30 से 40 सीटें निकालने की उम्मीद है हमें। हम काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, जगह जगह पे हमारे यूथ खड़े हैं, जगह जगह पे हमारे लोग खड़े हैं। तो उमर अब्दुल्ला को इंजीनियर रशीद ने हराया और बड़े मार्जिन से हराया, और उमर अब्दुल्ला ने खुद भी ये कहा कि उनको एक चांटा पड़ा। तो यहाँ पे क्या कोई कैंडिडेट इतनी ताकत या इतना पोटेंशियल रखते हैं कि वो उमर अब्दुल्ला को यहाँ पे हरा पाएँ? देखो, हमारे साथ यूथ खड़ी है, और जिस तरह यूथ ने पार्लियामेंट इलेक्शन में उमर अब्दुल्ला को हराया है, उसी तरह हमारी यूथ यहाँ पे खड़ी है, और वो यूथ मोबिलाइज इजीली हो जाते हैं, वो लोगों को निकालते हैं। अगर वोटिंग परसेंटेज काफ़ी ऊपर रही तो इंशाल्लाह हम उमर अब्दुल्ला को फिर से हराएंगे। अच्छा, इस बार ये समझा जा रहा है कि ज़्यादा तादाद में लोग निकलेंगे, वोट देंगे, कोई बॉयकॉट नहीं, बहुत ही जोश है लोगों में। ऐसा क्यों? बाइकआउट कौन करते हैं? बाइकआट कोई नहीं कर रहा है। इस बार 100% वोट निकलेगा। आप बताइए क्या है इश्यूज खास? हम कश्मीरी से बोल रहे हैं। क्या जल्दी भाई कि बेरोजगारी है, टैक्स गो, GST लोगों को कैसे कह रहे हैं कि GST ज़्यादा देना पड़ रहा है और बेरोजगारी बहुत है। बड़गाम में धान की फसल हार्वेस्टिंग के लिए तैयार है, बिल्कुल रेडी है, लेकिन इस बीच सियासी माहौल भी गर्म है। और हमारे साथ मौजूद हैं PDP के कैंडिडेट आगा सैयद मुंतजिर मेहदी, जिनका मुकाबला उमर अब्दुल्ला के साथ है। ये यंगेस्ट कैंडिडेट्स में से एक है। अब आपका मुकाबला फॉर्मर चीफ मिनिस्टर के साथ है, कैसे देख रहे हैं मुकाबला? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ आए। देखिए, मैं समझता हूँ कि मेरा मुकाबला किसी के साथ नहीं है, क्योंकि फर्स्ट टाइम बड़गाम की तारीख में ये पहली बार हुआ है जहाँ लोगों ने जमात का इंतखाब खुद किया और कैंडिडेट का इंतखाब खुद किया। तो जो एतमाद, जो भरोसा ज़िला बड़गाम और खुसूसन बड़गाम कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों ने मेरे कंधों पर सौंपा है, मुझे नहीं लगता वो एतमाद किसी आउटसाइडर, किसी इम्पोजर को हासिल हो सकता है। इस वक्त हमारे साथ हैं PDF के कैंडिडेट डॉक्टर निसार अहमद। इनसे जानेंगे कि कैसा लग रहा है इनको मुकाबला आज। आप हमें ये बताइए कि इस बार आपके मुकाबले में फॉर्मर चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला हैं, तो क्या कहेंगे, क्या दावा करेंगे आप? पहले तो मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ अपने इलाके के लोगों का कि ही इज़ आउटसाइडर फॉर बड़गाम, सो ही इज़ फाइटिंग इलेक्शन अगेंस्ट मी, सो आई एम नॉट फाइटिंग अगेंस्ट आई एम नॉट फाइटिंग अगेंस्ट हिम। सो वो वहाँ से आ रहे हैं, ही इज़ कमिंग फ्रॉम डिफरेंट एरिया। सो आपको ये अंदाज़ा होगा कि 2-3 सीटों से वो हार के आ चुके हैं। जो कैंडिडेट्स हैं वो कैंपेनिंग कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ राशन गांठों पे भीड़ हमने देखी गांव देहात में। हम इस वक्त गारंद एरिया में हैं, और ये जो लोग यहाँ पे हैं ये राशन हासिल करने के लिए यहाँ पे जमा हुए हैं। और यहाँ पे कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि आज तक इन्होंने वोट तो दिए लेकिन इनको फैसिलिटी नहीं मिली। अभी ये जो शख्स हैं, बुजुर्ग शख्स, मुझे यहाँ की तरफ इशारा दिखा रहे थे, कह रहे थे आज तक ये रोड नहीं बना, रोड की हालत खस्ता है, हॉस्पिटल इनके इलाके में नहीं है, और भी काफी सारे अस्पताल कह रहे हैं हॉस्पिटल नहीं है, रोड खराब है। कह रहे हैं कि दिन में 3 घंटे खाली बिजली आती है। बिजली बुनियादी एक जरूरत है, सड़क, पानी, बिजली के इश्यूज आज भी गांव देहात में है। आप देख सकते हैं ये राशन हासिल करने के लिए कितनी भीड़ यहाँ पे जमा है। तो ये कह रहे हैं कि जितना राशन मिलना चाहिए था उतना राशन नहीं मिल पा रहा है। ऐसे मुद्दे भी हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। जो महिला है, इन्होंने हमें वहाँ से खींच के लाया। वहाँ पे एक कैंडिडेट जो है वो रैली कर रहे थे, तो ये खातून हमें खींच के लाई, कह रही है कि इनके इलाके में ना रोड है ना ही ब्रिज है, और कह रहे हैं कि कोई फैसिलिटी नहीं है। तो इनका ये कहना है कि जब तक आप वहाँ पे ये देखेंगे नहीं तब तक हम आपको नहीं छोड़ेंगे। तो इसलिए हम देखेंगे। वोट कास्ट रही ना, कह रहे हैं कि आप ही को वोट डालेंगे, मैं कोई कैंडिडेट नहीं हूँ। देखिए ये छोड़ने वाली नहीं है हमको।
तो ये है, देखिए डेमोक्रेसी में यही तो चीज़ है जिसको उभारने की ज़रूरत है। तो इन्होंने कहा कि हम आपको छोड़ेंगे नहीं, ये छोड़ने वाली नहीं है मुझे, क्योंकि ये चाह रही है कि जब तक इनको लगा कि कैमरा यहाँ पे है तो इनकी आवाज़ अगर कोई उजागर कर सकता है तो वो न्यूज़ 18 इंडिया कर सकता है। तो अगर सरकार के लोग देख रहे हैं तो ये गरिंद इलाका है, गरिंद में लोगों को रोड की प्रॉब्लम है और स्कूल और हॉस्पिटल को जो रोड जाता है वो यहाँ पे ठीक नहीं है, उसको ठीक करने की ज़रूरत है। हालांकि बडगाम श्रीनगर के बिल्कुल नज़दीक है, लेकिन बडगाम के गांव देहात आज भी बुनियादी सहूलियात से महरूम है। आज भी सड़क, पानी, बिजली जैसे बुनियादी मसले लोगों को दरपेश हैं। ऐसे में इस बार लोग उसी उम्मीदवार को चुनना चाहते हैं जो उनके ये मसले हल करेगा। विजय आफाक शाह के साथ रिफत अब्दुल्ला, न्यूज़ 18 इंडिया, बडगाम। न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल, एक ऐसा मंच जहां जब जब बात निकलेगी तो सिर्फ दूर तक नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में जाएगी, क्योंकि इस बार बात होगी भारत के वैश्विक महाशक्ति बनने के लक्ष्य पर। सरकार, समाज, सेलिब्रिटी और स्पोर्ट्स स्टार्स के साथ न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर।